देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल रास्ते के बाद समुद्र से अप्रोक्स 11,800 फीट की हाइट पर देवादिदेव महादेव के निवास स्थल महादेव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग केदारनाथ दर्शन करने के लिए आया हूँ। केदार घाटी में आप सभी का स्वागत है और मैं केदारनाथ जी की यात्रा पर चल चुका हूँ। मैं ये यात्रा पहली बार कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और महादेव जी के दर्शन कब हो उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। यात्रा का सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। होटल, ट्रांसपोर्टेशन, बजट, ट्रैकिंग, तो बने रहिए अपना ट्रेवल गुरु के साथ। हर हर महादेव। केदारनाथ यात्रा के साथ मैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भी जाने वाला हूँ। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बाद और थोड़ा खुद का दिमाग लगाने के बाद मुझे पता चला कि हमको गौरीकुंड में स्टे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर होटल वगैरह अच्छे नहीं मिलते हैं और वहाँ होटल की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप भी गौरीकुंड से थोड़ी पहले ही अपनी होटल लेना प्रेफर करें। मैं रुका हूँ गुप्त काशी में और ये देखो, ये यहाँ का मेरा रूम है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर भी है। मतलब व्यू वगैरह यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और बाकी सारी डिटेल भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, मैंने हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी बुक की थी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के लिए। इसमें आपको कहीं बस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और आप थोड़ा कंफर्ट होकर ट्रेवल भी कर सकते हो। दोस्तों, मुझे हमारे टैक्सी ड्राइवर से काफ़ी कुछ पता चला। ये तो मैंने 5 दिन का टूर माना है। 2 दिन इधर मान लो आपको, इधर की रहेंगे लंबी 8,000 रुपये इधर के मान लो 2 दिन के। टोटल कितने दिन में हो जाएगा? हमें तो आपके टूर के नाम टोटल आपका 7 दिन में हो जाएगा। 7 दिन में हो जाएगा। आप किसी एजेंट के यहाँ से टैक्सी बुक करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस बताएंगे। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी टैक्सी बुक कर सकते हो, वो भी अफोर्डेबल रेट पर। केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे रात को ही लगभग 5 बजे गुप्त काशी से निकलना पड़ा। लगभग 1.5 घंटे में मैं सोनप्रयाग पहुंच चुका हूं। मैं यहाँ पर अभी सोनप्रयाग में हूँ और जो आपकी कार होती है वो आपको यहाँ पर सोनप्रयाग के पार्किंग पर ड्रॉप कर देती है और ये है वो पार्किंग। भीड़ भाड़ तो यहाँ पर भी अच्छी खासी है, पूरी पार्किंग फुल है। केदारनाथ धाम तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुँचना होता है। यहाँ से पूरे दिन की ट्रिप कर आप गुप्त काशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग या गौरीकुंड किसी भी जगह पर रुक सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है जो आप अगले दिन शुरू कर सकते हैं। केदारनाथ या 4 धाम में से किसी भी धाम की यात्रा करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले से करवाना अनिवार्य होता है। ये आप अगर टैक्सी करते हैं तो उस एजेंट से भी करवा सकते हैं, वो आपको 50 रुपये में कर दे देगा और आप ऑनलाइन इस वेबसाइट के थ्रू करवा सकते हैं। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। जनरली सोनप्रयाग में काफ़ी महंगे होटल मिलते हैं, इसलिए यात्री इसके पहले ही रुकना पसंद करते हैं। पर महंगा मिलने की वजह भी है, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड की शेयरिंग जीप यहीं से मिलती है। इसलिए आप गौरीकुंड के अलावा कहीं भी स्टे किए हो तो सुबह 5 से 5:30 बजे के करीब सोनप्रयाग पहुंच जाइए, क्योंकि शेयरिंग जीप सुबह 4 बजे से चलना शुरू हो जाती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का ये रास्ता लगभग 5 से 6 किलोमीटर का है, जिसके लिए जीप वाले 50 रुपये पर पर्सन लेते हैं। इसका कोई काउंटर नहीं है, जीप के ड्राइवर को ही डायरेक्ट पैसे देने रहते हैं। दिन का उजाला हो गया है और गौरीकुंड पर मैं पहुंच गया हूं। लगभग 7 बजे यहां पर मैं आ गया हूं और अब देखते हैं कितना समय लगता है ऊपर तक पहुंचने में, क्योंकि यहां से मैं करने वाला हूं पैदल यात्रा और लगभग 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई होगी। अगर आप 2 व्हीलर से आने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी की पार्किंग करनी होगी। लेकिन मई जून के मंथ में भीड़ इतनी होती है कि पार्किंग फुल हो जाती है और रोड के किनारे भी काफ़ी दूर पहले ही गाड़ी को जगह मिल पाती है। इसलिए आपको केदारनाथ यात्रा करना है और अच्छे से इंजॉयमेंट के साथ विदाउट एनी रिस्क करना है तो आप सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर तक यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ जी की यात्रा जब आप शुरू करते हैं तो आपकी शुरुआत होती है यहाँ के गौरीकुंड से। गौरीकुंड से चलना भी स्टार्ट करते हैं और गौरीकुंड में स्नान करने की भी मान्यता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ठंड लगेगी, यहाँ पर जो है पानी बिल्कुल गर्म कुंड में है और यहाँ पर आपको गर्म कुंड में नहा के फिर अपनी यात्रा को शुरू करना चाहिए।
जो कि कुछ इस तरह से होता है। महिलाओं के लिए अलग बना हुआ है, पुरुषों के लिए अलग। दोस्तों, अगर आप पालकी या पिट्ठू से इस यात्रा को करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से ही ये सुविधा मिल जाती है, लेकिन इसके लिए भी आपको काउंटर से पर्ची कटवानी होती है। वहीं अगर आप घोड़े खच्चर की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसका काउंटर गौरीकुंड से लगभग आधा किलोमीटर आगे मिलता है। वहाँ पर ये प्रीपेड काउंटर है। यहाँ पर आएंगे तो आपको घोड़े वाले अपना कार्ड देंगे। वो कार्ड काउंटर पर लेकर आ जाइए और 3200 रुपये देने पड़ेंगे काउंटर पर पहले से। आपका जो घोड़े वाला है फिर आपको केदारनाथ धाम तक पहुंचा देगा, यानी कि 3200 रुपये किराया है केदारनाथ जाने का, जिसको देकर आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप सस्ते में ऊपर घोड़े से जाना चाहते हैं तो आप घोड़े वाले से बात कर लीजिए। वो आपको चेक पोस्ट पर थोड़े पहले से उतार कर आगे से बिठा लेंगे, जिससे आपको भले ही थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा पर आपका सस्ते में काम हो जाएगा। मैं एक साइड तो पैदल गया और आते वक्त घोड़े से आया। मुझसे घोड़े वाले ने 1200 रुपये चार्ज किए। बाकी आप लीगली जाते हैं तो 2300 रुपये आपके लगेंगे। केदारनाथ यात्रा हर साल अप्रैल या मई के महीने में अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है और अक्टूबर या नवंबर के मध्य तक चलती है और भाई दूज पर कपाट बंद हो जाते हैं। मई जून में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, हालांकि ये मौसम सही होता है। वहीं जुलाई से मिड सितंबर में बरसात की वजह से भीड़ सबसे कम होती है, क्योंकि इस वक्त पहाड़ों से पत्थर गिरने का डर होता है और सितंबर एंड से नवंबर के बीच नॉर्मल भीड़ होती है। तो सबसे अच्छा समय सितंबर के बाद का ही होता है, जब भीड़ भी कम होती है और मौसम भी ठीक होता है। बस ठंड थोड़ी सी बढ़ जाती है। लगभग 1 किलोमीटर अपनी यात्रा हो गई है और ये डंडी मैंने कैरी की हुई है। आप भी जब इस यात्रा पर आएँ तो इसको ज़रूर लें। काफ़ी आसानी होती है ट्रैकिंग करने में। 20 से 30 रुपए में मिल भी जाती है। ट्रैक के दौरान आपको खाने पीने की सभी चीज़ मिलती रहेगी और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क कहीं तो अच्छा मिल जाता है और कहीं तो बिल्कुल भी नहीं, और नेट भी बहुत स्लो चलता है, इसलिए केस कैरी जरूर करना। लगभग 3.5 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में आता है चिरवासा भैरव जी का मंदिर। चिरवासा भैरव मंदिर की कहानी है, जब पांडवों ने महाभारत युद्ध खत्म किया फिर उन्होंने भगवान से पूछा कि हमने इतने भाई बंधुओं का वध किया है तो हमें अब मोक्ष कैसे मिलेगा। उन्होंने बोला कि मोक्ष तो आपको भोलेनाथ के दर्शन करने पर ही मिल पाएगा। तो उन्होंने तुरंत संन्यास लेने का निश्चय कर लिया और सारे राजपाट अपने बेटे को देकर संन्यास के लिए चले गए। बीच में उन्हें भैरवनाथ जी मिले। उन्होंने उनको बोला कि मुझे कुछ न कुछ चीज़ दो, वरना मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। उनके पास कोई पैसा था नहीं। धोती लपेट के उन्होंने पूरा संन्यास धारण कर लिया था। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को चीर कर उनको भेंट के रूप में दी। इसी वजह से इस मंदिर का नाम चिरवासा भैरव मंदिर पड़ा। केदारनाथ यात्रा की जो ट्रैक होती है, इसमें आपका पहला पड़ाव गौरीकुंड के बाद होना चाहिए जंगल चट्टी में, जो कि लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अपने साथ कुछ खाना वगैरह रखे रहें, कुछ खाते पीते रहें। पानी तो ज़रूर कैरी कर लें, ग्लूकोन डी वगैरह रख लें, कुछ टॉफ़ी वगैरह रख लें। ये सब चीज़ें खाते रहेंगे तो अच्छी यात्रा रहेगी। और जहाँ पर भी लगे कुछ खा ले तो हल्का फुल्का खाते पीते रहना चाहिए। यात्रा को आराम से करें। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आराम से रुक रुक के चलें। और ऐसे ही ये यात्रा होती है। यात्रा के दौरान चीज़ें आपको सामान्य रेट से थोड़ी ज़्यादा प्राइस पर मिलेगी, लेकिन मंदिर ऊंचाई पर है तो यहाँ तक सामान पहुँचाने में काफ़ी खर्चा आता है, इसलिए यहाँ पर चीज़ों का दाम थोड़ा बढ़कर ही मिलता है। देखते हैं कितना समय और लगता है। रास्ते में आपको खाने पीने की शॉप, टॉयलेट, मेडिकल रिलीफ पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, रामबाड़ा के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो आराम से उठते बैठते रास्ते को कवर करिए। केदारनाथ यात्रा जनरली 2 तरह से होती है, पहली कार से और दूसरी 2 व्हीलर से। 2 व्हीलर के केस में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या नहीं होती है। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आते हैं तो एक बार सोच लें, क्योंकि पहली बार पहाड़ों पर कार चलाने का एक्सपीरियंस होता है। दूसरी पार्किंग की समस्या और तीसरा ट्रैफिक। केदारनाथ जी में ट्रैक के दौरान बैग में क्या चीज़ें रखनी चाहिए, इसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको रखना ही चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी है। और पैसे की बात करें तो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भाई पैसे कितने रखें, तो पैसे मैंने जो रखे थे वो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये रखे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका बीच में आपका मन कर जाता है कि भाई चलने में तकलीफ़ हो रही है
तो पिट्ठू अगर आप करते हैं या घोड़ा वगैरह करते हैं तो 3200 रुपये के आसपास लगता है। तो उसके लिए आपके पास कम से कम 5 से 7 हजार रुपये तो कैश होने ही चाहिए। इतने खर्च होते नहीं हैं पर रखना जरूर चाहिए। वहीं ट्रैक के दौरान आप एक थर्मल वियर और एक मोटी हुडी पहने जो कि काफ़ी होती है, क्योंकि चलने की वजह से आपको थोड़ी गर्मी भी लगती है। फिलहाल बादल आ चुके हैं और पहाड़ों की फितरत होती है, जैसे जैसे समय बीतता है दोपहर आती है यहाँ पर बादल आने लगते हैं और जैसे जैसे ऊपर आते जाओगे व्यू बहुत ही खूबसूरत होते चले जाएंगे और ऊपर चलते हैं और ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अपने साथ पावर बैंक वगैरह जरूर रख लें, काम आएंगे रास्ते में अगर मोबाइल ढीस हो जाए तो। और बस चलते रहते हैं और उम्मीद है कि बिना कोई प्रॉब्लम के मैं ट्रेकिंग कंप्लीट कर लूँगा। अगर आप खच्चर से जाते हैं तो वो आपको मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप कर देते हैं, जबकि पालकी वाले मंदिर से थोड़े पहले ही उतारते हैं, लेकिन पिट्ठू वाले आपको लास्ट तक ले जाते हैं। यदि किसी को केदारनाथ जाना है चढ़ आपके बैठ के तो कितने चार्ज लगते हो? उसमें वजन के साथ 70 किलो के कितने रुपये लगे? 70 किलो का 8000 पड़ जाएगा। 8000। और उधर से उतरेंगे तो वो कितना चार्ज करोगे? 8000 मतलब 16,000। वहीं हेलीकॉप्टर वाले के लिए हेलीपैड मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर पहले बना हुआ है और 500 से 1000 रुपये में यहाँ पर पिट्ठू आपको मिल जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। हेलीकॉप्टर वालों को फाटा वगैरह से आ जाना चाहिए, पहले से बुकिंग होती है IRCTC से। ये सबका आप ध्यान रखें। वेबसाइट की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आप बुक करना चाहें, हेलीकॉप्टर से आना चाहें तो बुक कर लें। और दोस्तों एक बात और, आप सोचेंगे कि हैंड टू हैंड टिकट बुक कर लें तो वो बुक नहीं होगी, इसलिए पहले से ही कम से कम 10 दिन पहले बुकिंग कर लें। केदारनाथ धाम के अंतिम 2 किलोमीटर के रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं और चढ़ाई भी ना के बराबर है और बस इन रास्तों पर आधा घंटा चलकर आपका इंतजार खत्म होता है। मैं केदारनाथ धाम में पहुंच चुका हूं और क्या ही खुशी है, क्या बताऊं। मतलब जैसे ही आप केदारनाथ मंदिर का शिखर देखोगे आप सब कुछ भूल जाओगे और सारी थकान कहाँ चली जाएगी समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पर हमने केदारनाथ मंदिर के जस्ट साइड में होटल लिया है। हमने होटल वहीं आकर लिया था और होटल मंदिर से बिल्कुल 30 मीटर की दूरी पर था और ये होटल हमको सिर्फ 4500 रुपये में पड़ा था। केदारनाथ मंदिर की गलियों से होते हुए अब सबसे पहले मैं पहुंचा अपने होटल के रूम तक। दोस्तों हमको पहुंचते हुए 6:30 बज चुके थे और फिर हम बिना नहाए तो दर्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सुबह दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ पर रूम कैंप बहुत सिंपल मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप थोड़ी बहुत इंक्वायरी लेकर अपने बजट का होटल भी ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों यहीं से 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर आपको भैरवनाथ जी का मंदिर मिलता है। ऐसा कहते हैं कि भैरवनाथ जी के दर्शन के बिना आपके केदारनाथ जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो आप 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर से करके आना। दोस्तों हमने केदारनाथ में ही रात का डिनर किया है, पर वो हमको बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा। यहाँ पर खाने में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यात्रा को बजट ट्रेवलर 7 से 8 हजार रुपये में बस का प्रयोग करके कर सकते हैं। वहीं 2 व्हीलर वालों के लिए खर्चा 8 से 10 हजार रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आप कंफर्ट के साथ इस यात्रा को करना चाहते हैं तो 20 हजार रुपये तक भी आपका खर्चा हो सकता है, जो सीजन के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी हो सकता है। अगर आप बजट ट्रेवलर से हैं तो पहले दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग बस से आइए और गौरीकुंड में स्टे करके दूसरे दिन 16 किलोमीटर की ट्रैक करके और केदारनाथ धाम में ही स्टे करें और तीसरे दिन नीचे आइए गुप्त काशी में और चौथे दिन वापस हरिद्वार पहुंचे कार से। पैकेज से ट्रिप करने वाले की आइटिनरी भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। हेलीकॉप्टर वालों की ये यात्रा 3 दिन में ही हो जाती है, जबकि पैकेज में या फिर 2 व्हीलर या बजट ट्रेवलर के लिए ये यात्रा 4 से 5 दिन की हो सकती है। दोस्तों थोड़ा मैं आपको केदारनाथ मंदिर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मंदिर कितना सुंदर है। वो पूरा माहौल है लोगों की, मतलब यहाँ पर फीलिंग देखने लायक होती है। अगर आप उनके फेस पर देखेंगे तो एक अलग ही भावना होती है, एक अलग ही स्पिरिचुअल पावर है इस जगह की, जिसको आप जब यहाँ पर आओगे तो महसूस करोगे। मैंने सुबह ही 4 बजे दर्शन कर लिए हैं। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसे दर्शन वो हमको देते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हम तो नॉर्मल लाइन में लगने का सोच रहे थे, पर उस दिन सोमवार था और भीड़ नॉर्मल लाइन में कुछ ज़्यादा ही थी। सुबह से अगर आप 2, 3, 4 बजे मंदिर के सामने जाओगे तो आपको बहुत सारे पंडित जी मिलेंगे।
जो आपको वीआईपी दर्शन करवा देंगे। हमने पंडित जी को पर पर्सन 1000 रुपये दिए, वो हमें गर्भगृह में ले गए, अच्छे से अभिषेक करवाया। मैं कम से कम 10 मिनट गर्भगृह में रुका हूँगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे दर्शन मुझे हुए। नॉर्मल दर्शन के लिए सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है और रात 8 बजे तक ओपन रहता है। केदारनाथ धाम में मेरे दर्शन हो गए हैं और सुबह सुबह यहाँ पर देखो सनराइज हो चुका है। पीछे मंदिर सुशोभित हो रहा है। सो मेरे जो दर्शन हुए वो बहुत अच्छे हुए। और आपको बता दूं, केवल 15 मिनट में मेरे दर्शन हुए हैं, जहाँ लोगों को 3 से 4 घंटे तक दर्शन की लाइन में लगना पड़ता है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जो बहुत ज़रूरी थी। और जब आप जाओगे तो इस जगह को मतलब पूरा एंजॉय करोगे, क्योंकि बहुत बहुत खूबसूरत है ये, मतलब शब्द ही नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कहीं की इन्फॉर्मेशन लेकर। जय श्री केदार, हर हर महादेव।